नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। रविवार के दिन एक बार दोबारा हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, दुनिया भर में जो बातें अब चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आका के तरफ से ही अब फरमान आने लगे हैं। लेकिन हम लोग भारत में ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो विज्ञान के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जनतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और देश के खिलाफ जो माफिया बिगुल बजाए हुए हैं मानवता के खिलाफ, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं एक मेजर डेवलपमेंट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको जान करके आपको बहुत खुशी होगी। जिन बातों का जिक्र हम लोग लगातार करते रहे हैं, एक बार वो फिर से वो स्टैंड हम लोगों का सही साबित हुआ है। मुंबई की एक अदालत ने सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदार सैरस पूनावाला को 12 लाख करोड़ का नोटिस भेजा है। ये मॉन्यूमेंटल नोटिस है, 12 लाख करोड़। आप कल्पना कीजिए, अगर इस नोटिस का जवाब वो ठीक से नहीं देते हैं या इसके लिए अब इसकी हियरिंग में आने के लिए भी उनको पैसे जमा करने पड़ेंगे। 12 लाख करोड़ के नोटिस ऐसा नहीं है कि आधार पूनावाला को पहली बार मिल रहा है। इसके पहले भी 5 लाख करोड़ का नोटिस मिल चुका है, 10,000 करोड़ का नोटिस मिल चुका है, 1,000 करोड़ का नोटिस मिल चुका है। और ये सारे नोटिस इसलिए उन्हें दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश के साथ जो धोखा किया वो किया, अदालत के साथ जो धोखा किया है, अदालत को जो गुमराह किया है, कानून को एक प्रकार से रौंदने का काम किया। आपको याद होगा इस आधार पूनावाला का एक वीडियो बाइट जो बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कि हम जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है लोगों के लिए, जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है उस प्रोडक्ट का बनाना, और उस प्रोडक्ट के बारे में कोई उलूल जुलूल बात ना बोले, कोई नेगेटिव प्रचार ना करें। हम देश की सेवा कर रहे हैं, 17 रुपए में हम वो प्रोडक्ट मुहैया कराने वाले हैं और हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे, देश को बीमार नहीं होने देंगे, देश को मरने नहीं देंगे। ये तमाम तरह की बात अपने टूटी फूटी भाषा में, अंग्रेजी में वो बोला करते थे और टूटी फूटी भाषा हिंदी में भी वो बोल लिया करते थे। सारे लोगों को ये लगने लगा कि आधार पूनावाला कितना देश प्रेमी है, राष्ट्रभक्त आधार पूनावाला और साइरस पूनावाला भी। और तब तो और भी सोने पे सुहागा हो गया जब इस देश के वर्तमान सरकार ने उन्हें पद्मश्री दे दिया साहब, इनके पिताजी को, साइरस पूनावाला को, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके पिताजी साइरस पूनावाला को पद्मश्री दे दिया। अब वो सारी पर्ची एक एक करके खुल करके सामने आ रही है। हुआ ये कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया तो पता चला साहब की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में सबसे अधिक फार्मा कंपनियां रही, सबसे अधिक। और फार्मा कंपनियों के नैरेटिव को कोई मना नहीं करने वाला है, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। विपक्ष ने भी फार्मा कंपनियों के बॉन्ड को खरीदा, भुनाया, और सत्ता पक्ष ने भी भुनाया। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के मुंह को बंद कर दिया और यही इनका ऑपरेशन होता है पूरी दुनिया भर में। और इनके जो आका हैं वो यही काम करते हैं। संयोग देखिए ऐसा हुआ है कि अब इनके आका की कुछ चलने वाली नहीं है। अभी वो डावोस में घूम रहे हैं, इधर उधर सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सेटिंग चलेगा नहीं क्योंकि वहां बड़े दरोगा बैठ गए हैं, बड़े चौधरी आ गए हैं और वो चौधरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चौधराहट चलने नहीं देगा।
और आते ही उन्होंने जो जो काम किए हैं, उन्होंने साफ कहा कि हम साहब डब्ल्यूएचओ से बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो क्लाइमेट चेंज वाला जो फ्रॉड फ्रॉड नैरेटिव चल रहा है, इससे बाहर जाएंगे। जेंडर वाला जो चलाया जा रहा है, थर्ड जेंडर को लेकर के, वो सब खेल नहीं चलेगा, दो ही जेंडर होगा। और इस तरह के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो पहले ही दिन देना शुरू कर दिए और लोगों में ये संदेश दे दिया कि ट्रंप इस बार डेसिसिव कुछ करने के लिए आए हैं और कोई विली नीली इधर उधर कुछ नहीं है। सीधा स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट बातचीत करने के लिए आए हैं, स्ट्रेट निर्णय लेने के लिए आए हैं और जो उन्होंने करके दिखा भी दिया। साइरस और आदार पूनावाला ने कोविड के दौरान, महामारी के दौरान हमारे देश की सरकार को गुमराह किया, पॉलिटिकल पार्टीज को गुमराह किया, प्रधानमंत्री को गुमराह किया, स्वास्थ्य मंत्री को गुमराह किया। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई वैज्ञानिक नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं है, तो साहब जो लोग उनके सलाहकार, जो जो स्वास्थ्य सलाहकार हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी सलाह पर प्रधानमंत्री चलते थे। और उनको इन लोगों ने, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, उनको ये जो पूनावाला एंड गैंग है, बिल गेट्स एंड गैंग, उन्होंने खरीद रखा है साहब। 1 साल से नहीं, 2006 से ही खरीदना शुरू किया और अब खरीदते खरीदते तमाम इस तरह के की पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं, उन सबको उन्होंने खरीद लिया है एंटायर। और आगे बीच में ये टेड्रॉस जो है, ये भी बीच में आकर के ये काम करता है कि हम थर्ड पार्टी हैं और हम तो न्यूट्रल अपना व्यू बताएंगे एपिडेमिक के बारे में, पेंडेमिक के बारे में, या कोई भी डिजीज आउटबर्स्ट होता है उसके बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो अभी इनकी रणनीति ये है कि 2025-30 तक जब चाहेंगे, जिसे चाहेंगे, कहीं भी ये एपिडेमिक घोषित कर सकते हैं, उसको पेंडेमिक भी घोषित कर सकते हैं। ये पूरा प्रेरोगेटिव ये लेना चाह रहे हैं डब्ल्यूएचओ के लोग कि पेंडेमिक और एपिडेमिक अगर किसी को घोषित करवाना है तो डब्ल्यूएचओ घोषित कर देगी। इसके लिए एक ट्रीटी ये बना रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ट्रीटी के नाम से वो मशहूर है। तो वो ट्रीटी बनाना चाहते हैं और ट्रीटी करके सबको अपने बस में करना चाहते हैं। यहां इनके जो फ्रंटमैन हैं, वो जैसे भारत बायोटेक के मालिक हैं कृष्णा एला और आदार पूनावाला और उनके पिताजी। आदार पूनावाला को साहब समर्थन देने का काम पीछे से कर रहे हैं बिल गेट्स। मिलिंडा अब उनके साथ है नहीं, लेकिन एक फाउंडेशन बना हुआ है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उनके माध्यम से इनको समर्थन मिलता है। अब इन्होंने जो कोहराम मचाया अमेरिका में, तो अमेरिका में तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इन फ्रंटमैन को आगे में रख करके भारत की राजनीतिक पार्टियों को गुमराह करके, भारत की राजनीतिक पार्टियों और अधिकारियों, इन सबको ब्लैकमेल करके, डरा करके, लोभ दे करके, पैसे का लालच दे करके कि हम आपको चुनाव में भी मदद कर सकते हैं, आप ये काम नहीं करेंगे तो इतने लोग मर जाएंगे, आपको परेशानी होगी, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये सारा नैरेटिव इन लोगों ने मिल करके बनाया। आदार पूनावाला, इनके गैंग, बिल गेट्स, और ये सब इशारा चल रहा था बड़ा जो गैंग है सोरोस का। सोरोस को मालूम है कि कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए पूरी दुनिया को, जब मर्जी चाहे तब। हालांकि लिबरल्स कहते हैं कि सोरोस तो बड़ा अच्छा इंसान है, मानवता का बड़ा हितैषी है। और हमारे यहाँ देखिए स्थिति यह है कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उनके जो उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, वो सोरोस के तो गाली देते हैं, लेकिन वो सांसद महोदय सोरोस का बिल गेट्स के साथ रिश्ता क्या है ये लोगों को नहीं बताते हैं। और फिर बिल गेट्स हमारे प्रधानमंत्री के आवास में पहुंच कैसे जाते हैं ये लोगों को नहीं बताते हैं। और फिर बिल गेट्स का आदार पूनावाला से रिश्ता क्या है ये लोगों को नहीं बताते हैं। और आदार पूनावाला की कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या रिश्ता है ये लोगों को नहीं बताते हैं। या और जो सब्सिडियरी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको आदार पूनावाला दूसरे तरीके से मदद करते होंगे या नहीं भी मदद करते हैं, कोई फार्मा की जो दूसरी कंपनियां हैं जिसको बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बैक कर रही है, अलग अलग तरीकों से बैक कर रही है। कभी किसी को ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बैक करती है, कभी रिसर्च के लेवल पे बैक करती है, कभी डब्ल्यूएचओ से बैक करवा देती है।
तो एवं प्रकार से पूरे फार्मा इंडस्ट्री को ये कंट्रोल करता है और खाली यहां नहीं, वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना इन्होंने जाल फैला रखा है, हार्वर्ड में जाल फैला रखा है, प्रिंसटन में जाल फैला रखा है, सारे दुनिया के नामी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने अपना जाल फैला रखा है। रिसर्च के नाम पर उनको पैसे देते हैं और मन माफिक रिसर्च करवाते हैं कि इस बीमारी का ये इलाज हो सकता है, इस बीमारी में ये दवा दी जा सकती है। भांति भांति के इस प्रकार के ये लोग काम करते हैं। मित्रों, अब जो ये नोटिस गया है आधार पूनावाला को, इसके पहले आधार पूनावाला अदालत से कहते थे कि अदालत कभी भी हमारे खिलाफ कोई केस ना करे। ये देखिए कितना ही सुपर पावर हो गया था। सुपर पावर इतना हो गया था क्योंकि मोदी जी खुद इनका प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी वगैरह सब इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाते थे, अपोजिशन के कोई नेता आपत्ति नहीं उठाते थे। शरद पवार तो बिके हुए हैं इनके हाथों, तो शरद पवार कैसे बोलेंगे? अभी पता चला कि शरद पवार की जो के भतीजे या भाई का जो ग्रुप है, सकाल ग्रुप, उनको इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, तो वो कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? तो एंटायर पॉलिटिकल बिरादरी एक प्रकार से इनके पैसे के सामने नतमस्तक थी और इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती थी। उसके बाद इसकी हैसियत ये हो गई कि इस बिना पर कि पॉलिटिकल पार्टी को तो हमने खरीद लिया है, वो तो हमारे पालतू पालतू लोग हैं, तो हम अदालत को सीधे सीधे बोल देंगे कि आप हमारे खिलाफ कोई केस ना कीजिए। अगर आप केस कीजिएगा तो हम दवा नहीं बना सकेंगे और हम लोगों को बचा नहीं सकेंगे। इन्होंने नैरेटिव दिया कि हम लोगों को बचा नहीं सकेंगे। ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितना बड़ा अपराधी है, ये मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने ऑफिशियली कहा था कि वो दवा जो इन्होंने बना रहे थे, ये उस दवा की कीमत 17 रुपए है पर डोज। 17 रुपए पर डोज मिला क्या आपको? नहीं मिला। ये डोज 2-2 हजार रुपए पर डोज तक लिए गए हैं। लाखों करोड़ की कमाई कर लिया इस शख्स ने कोविड के दौरान। देश में जान बचाने के नाम पर लोगों को गुमराह किया, टेलीविजन मीडिया वगैरह को खरीदा, सारे मीडिया में अपने प्लांटेड स्टोरी चलाया और उसके हिसाब से लोगों में डर पैदा किया और डर पैदा करने के बाद अपनी बूटी इसने लगवा दिया और अब बूटी के जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उस पर यह अपना पल्ला झाड़ रहा है। भारत सरकार ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। भारत सरकार ने कहा कि हमने तो बूटी मैंडेट ही नहीं किया था, हमारा कोई मैंडेटरी नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। जबकि आपको याद होगा, एवरी नाउ एंड देन बड़े से बड़े स्टार, अमिताभ बच्चन से लेकर के तमाम सुपरस्टार, क्रिकेटर और भारत सरकार का तमाम मशीनरी, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल बिरादरी, अपोजिशन, सरकार के लोग, सारे लोग रात दिन यही प्रचार कर रहे थे, बूटी ले लीजिए, बूटी ले लीजिए, बूटी ले लीजिए, बूटी ले लीजिए। और ये बूटी को हम विदेश भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, विदेशों में लोगों की जान बचा रहे थे, ये प्रचार ये कर रहे थे। इन्होंने ऐसा हंगामा किया था और वही सरकार जब इनके ऊपर पड़ी कि साहब इनसे ये एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो ये सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि नहीं, हम इसे नहीं जानते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी को मैंडेट नहीं किया है। एडवर्स इवेंट को ट्रैक करने का हमारे यहाँ रोबोस्ट सिस्टम है, हम उसको ट्रैक कर, वो अभी भी अदालत में केस चल रहा है। पहले तो सरकार ने पल्ला झाड़ दिया, लेकिन सर अभी भी वो अदालत में केस चल रहा है कि एडवर्स इफेक्ट का जो ट्रैकिंग है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो डेटा है, वो सरकार के पास क्या है? सरकार डेटा मुहैया नहीं करा रही है। हजारों एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सरकार डेटा मुहैया नहीं करा रही है कोर्ट को। तो ये जो तलवार के धार पर जो विदेशी माफियाओं ने ये शुरू किया था, उसको नरेंद्र मोदी समझ नहीं पाए। फार्मा लॉबी का ये मामला था कि देखो, अगर ये चल पड़ा, महामारी हमने घोषित करवा दिया और अपनी बात हम लोगों ने मनवा ली, लॉकडाउन करवा दिया, मास्क पहनवा दिया, 2 गज की दूरी करवा दिया, तो समझ लो हम कामयाब हो गए। और उसके बाद जो एजेंडा 2030 है, तब तक हम ये करते रहेंगे। और ये जो रीसेट, हमारे मोदी जी को भी अभी तक नहीं मालूम है कि रीसेट क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। ये बस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बके जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि पहले आप भी समझिए, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, वो जो आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझा रहे हैं, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं।
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो नया होने वाला है, आप उसमें नियंत्रित होने जा रहे हैं अगर आपने अपने आप को सेफगार्ड नहीं किया तो। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इस प्रकार से होने जा रहा है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वो स्लेव बन चुके हैं। आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन जो है उसका एक्सोडस हो रहा है, वो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बाहर जाकर के बस रहे हैं, बाहर की कंपनियों में काम कर रहे हैं। आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन यहां काम नहीं कर रहा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अभी तक नहीं बन पाया। तो आप नियंत्रित होने जा रहे हैं, यह आपको मालूम नहीं है। तो आपको नैरेटिव उस वक्त बता दिया आदार पूनावाला ने कि बहुत बड़ी महामारी आ रही है, और पूरी मीडिया उसको बतला रही थी, और आपके सलाहकार भी आपको गुमराह कर रहे थे, और आपको कहा गया कि आपका तो विन विन सिचुएशन है। इधर महामारी की वजह से लोग डर जाएंगे, उधर हम दवा बना देंगे, दवा आप बेच दीजिएगा, दवा बनाने का कीर्तिमान आप साबित कर देंगे, और आपका पॉलिटिकल बेनिफिट हो जाएगा, लोगों के बीच में संदेश जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री देखिए कैसे हैं, इतने लाख इतने करोड़ डोज बना दिया, और आप उसका क्रेडिट भी लेंगे। और यही कारण रहा कि आप पार्लियामेंट में जाकर के उस दवा को बेचते रहे एक सेल्समैन की तरह। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो एक सेल्समैन की तरह एक प्राइवेट कंपनी की दवा को बेचने का काम किया, और उस दवा को आप ले रहे थे, सरकारी ऑर्डर दे रहे थे। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में इवेंट 201 हुआ था, और जब ये पेंडेमिक आया उसके 2-4 महीने पहले एक पेंडेमिक स्टिमुलस पैकेज बिलियंस ऑफ डॉलर का रिलीज कर दिया गया था, करवा लिया था कि अगर भविष्य में कोई पेंडेमिक आती है तो उस केस में हम इंतजार नहीं करने लगेंगे, पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए हम पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे, और बिलियंस ऑफ डॉलर वहां से अनुमति करवा लिया था। और जिसने अनुमति करवाया उसने नौकरी भी छोड़ दी, उनको पता चल गया अब हमारा खेल शुरू होने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है, और उसके बाद वहां से ट्रेजरी से पैसे निकाले जाएंगे, और फिर वो ट्रेजरी से पैसे निकले और लाखों करोड़ के निकले। भारत में भी ट्रेजरी से पैसे निकालने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई, और भारत में भी ट्रेजरी से पैसे निकाले गए। एक एक हॉस्पिटल कोविड के दौरान माला माल हो गया। छोटा छोटा हॉस्पिटल जो 25 बेड, 100 बेड, 200 बेड का हॉस्पिटल था, आज वो हजारों के बेड में तब्दील हो रहे हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरी दुनिया जान गई है इस बात को। लेकिन जान बचाने के नाम पर हमारे देश के लोग आज भी कह रहे हैं कि नहीं, जान तो बच गई। अरे साहब, जान बची नहीं, अब जो इंपैक्ट हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उससे बचने के लिए एक नया कानून लेके चले आए कि अगर दवा के एडवर्स इफेक्ट से कुछ होता है तो दवा कंपनियों को आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हो। बीच में कानून भी लेके चले आए, आपको मालूम भी नहीं है, क्योंकि आप इसे जानना नहीं चाहते हैं। जिस मीडिया को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मीडिया आपको ये बात बताती नहीं है कि इस बीच में कितने खेल हो गए। आपको ये मालूम ही नहीं चला कि जब कोविड था तो कृषि कानून क्यों आया था। कृषि कानून इसलिए नहीं आया था कि किसानों की आय बढ़ानी थी। कॉर्पोरेटाइजेशन किसानों का हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो किसानों का, और कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ये तो बहुत पुरानी डिमांड है। लेकिन किसानों के भला करने के लिए आधी बात थी, आधी बात तो कहीं और थी। लेकिन चलिए, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के, अभी उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि महामारी के दौरान जिन लोगों ने बेईमानी करके पैसे बनाए, उन्हें पद्मश्री मिल गया, और आज उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मित्रों, पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश में हमारे बड़े बड़े सूरमा वकील महोदय ने यह काम किया है, और उन्हें नोटिस भेजा है 12 लाख करोड़ का। The Serum Institute and Adar Poonawalla are already facing many similar cases where court had issued them notices, which include suit at Thane seeking rupees 5 lakh crores damages, and writ petition seeking rupees 1,000 crores in interim compensation for the death of Dr. Sneh Lunabat. इस तरह के केसेस अभी सैकड़ों केस फाइल हुए हैं आधार पूनावाला के खिलाफ, सैकड़ों केस, और पाइपलाइन में है, अभी और केस फाइल होंगे। लेकिन अभी जो ये 12 लाख करोड़ का केस फाइल हुआ है, जिसमें नोटिस गया है, उसमें सिर्फ अकेले आधार पूनावाला नहीं है, एक मीडिया संस्थान को भी इसमें घसीटा गया है।
और वो मीडिया संस्थान इस देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान में से एक है, सबसे बड़ा है। उससे बड़ा अभी कोई मीडिया संस्थान नहीं है, उसको घसीटा गया है। और वो मीडिया संस्थान है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। टाइम्स ग्रुप को भी नोटिस गया है। ये जो 12 लाख करोड़ का नोटिस आधार पूनावाला को गया है, इसी नोटिस के अटैचमेंट में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को भी नोटिस जा चुका है। मीडिया ने जिस प्रकार का कुकृत्य किया महामारी में, ये सबको पता है, लेकिन अब इनकी घिघी बंद गई है। ट्रंप इंक्वायरी कर रहे हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी वहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को संभाल लिए हैं और एनआईएच के डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर वहां जय भट्टाचार्य हो गए हैं। जय भट्टाचार्य वही हैं जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन करवाया था और जिन्होंने कहा था कि लॉकडाउन करना पागलपन है, लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ, आज भी लोग इस बात को यकीन नहीं कर रहे हैं कि जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, अगर वो कम्युनिटी में आउटब्रेक हो गया है उसका, जिसके बारे में हमारे यूएचओ के सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सीरो सर्वे आ गया था कि पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो चुका है, तो वो एंटीबॉडी वो खुद तैयार करना शुरू करेगा। वो इतना लीथल नहीं था। लीथल तो तब हुआ है जब बूटी दिया गया है 2021 का, जिसको सेकंड वेव कहते हैं। और ये जो वेव था, उस वेव को क्रिएट करने का खेल कैसे चल रहा था? वो आरटीपीसीआर के टेस्ट से। और आरटीपीसीआर टेस्ट ही पूरी तरह से फॉल्टी टेस्ट था। आरटीपीसीआर के टेस्ट के ऊपर मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाया है कि आरटीपीसीआर का टेस्ट किस प्रकार से फॉल्ट उसमें था, कि आप अगर कटहल का भी स्वाब भेज देते तो वो आपको पॉजिटिव निगेटिव बता देता, और कबूतर का भी भेज देते तो आपको पॉजिटिव निगेटिव बता देता। तो वो टेस्ट किस प्रकार से उस टेस्ट में फॉल्ट लाइन था। तो आरटीपीसीआर का ये पेंडेमिक कहा गया। फिर ये कहा गया कि ये जो बूटी बनाने का खेल चल रहा है, उसका ये पेंडेमिक कहा गया। फिर ये कहा गया कि ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो भी गेन ऑफ फंक्शन का रिसर्च चल रहा था, उसको लेकर के अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। कांग्रेसनल हियरिंग हो रही है अमेरिका में लगातार, और अब ये कंक्लूजन पे पहुंच गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो एंथनी फॉची है, उसको जाते जाते बाइडेन ने पार्डन कर दिया, माफी दे दी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये केस में पूरी तरह से फंसेंगे। और इनको 2014 से इस केस में माफी दिया बाइडेन ने। तो उसी प्रकार से हमारी सरकार ने भी आधार पूनावाला जैसे लोगों के लिए एक प्रकार से माफी दे दिया है कानून बना करके, कि आपकी दवा से अगर लोगों के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा तो इसके बदले में आपको कोई सू नहीं किया जाएगा, आपको इसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यह काम भारत सरकार ने पहले ही कर दिया। बहुत ही साधारण कानून, बहुत ही साधारण तरीके से उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, कुछ आर्थिक दंड दिया जाएगा। लेकिन जिनके घर में कोहराम मच जाएगा, जिनके घर में कुछ कुछ अशुभ हो जाएगा, उसका क्या होगा? इस पर भारत सरकार कुछ नहीं सोचती है। भारत सरकार का एक लॉजिक ये है कि नहीं, अब अगर रिसर्च नहीं होगा, लोगों में इंपैक्ट तो होता ही है, अब इस डर से क्या शोध छोड़ दें, प्रोडक्शन छोड़ दें, दवा बनाना छोड़ दें, ये सारी बातें, ये सारी दलीलें दी गई। ये कभी सरकार का या राजनीतिक पार्टी की ये नियत नहीं रही कि साहब ये महामारी के दौरान अपने क्रिटिकल थिंकिंग को जरा बढ़ाएं और सोचें कि ये महामारी कैसे आई है, कैसे आई है। अगर ये महामारी नेचुरल नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो कैसे है? इस पर कभी ध्यान देने की हमारी हमारी इंटेलिजेंस यानी कभी जरूरत नहीं समझी। हमारे मध्य वर्ग ने कभी इसे जानने की कोशिश नहीं की। द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट हाउ एंड व्हेन एंड वेयर पेंडेमिक स्टार्टेड, आपको पता चल जाएगा इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है। लेकिन आप खोजेंगे कैसे? आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो बताते रहे हैं कि भाई इन चीजों को सर्च कीजिए तो आपको कुछ मिलेगा। आपके ढूंढने के जितने स्रोत हैं, उसमें आपको एक ही नैरेटिव मिलेगा कि ये बड़ा भयानक पेंडेमिक था साहब, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन आप कभी नहीं पता कर पाएंगे कि ये बिल गेट्स जो एक टेक्नोक्रेट है, वो ये पेंडेमिक में क्या कर रहा है, वो बूटी बनाने की बात क्यों कह रहा है, इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तो आपको लग रहा है नहीं बिल गेट्स तो ह्यूमैनिटेरियन है, मानव खतरे में है इसलिए चर्चा। अरे नहीं साहब, उनका बिजनेस स्टेक है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इन्वेस्टमेंट है सीरम इंस्टीट्यूट में।
बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इन्वेस्टमेंट है भारत बायोटेक में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 80-60% वगैरह तक का भी इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहां से फिर पैसे बनाते हैं, निकल जाते हैं। और ये फाउंडेशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि टैक्स इवेजन कर सके, टैक्स की चोरी कर सकें। इसलिए सारे लोग अमेरिका में देखते होइएगा ये फाउंडेशन बना लेते हैं टैक्स चोरी के लिए। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वहां पे टैक्स चोरी करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है ये। तो आधार पूनावाला की कंपनी में बिल गेट्स का क्या रोल है, आधार पूनावाला और भारत बायोटेक में बिल गेट्स का क्या रोल है, बिल गेट्स का सोरोस के क्या साथ रिश्ता क्या है। और आज बिल गेट्स को भी नोटिस जा चुका है, आधार पूनावाला को नोटिस जा चुका है, टाइम्स ऑफ इंडिया को नोटिस जा चुका है। अब इनको जवाब देना ही पड़ेगा कि वाइब नेटवर्क ने जिन जिन मुद्दों को हाथ में लिया, भगवान की असीम कृपा है कि वो सारे मुद्दे अब सच साबित हो रहे हैं और दुनिया भर का हमें स्नेह मिल रहा है, आपका भी स्नेह मिल रहा है। हमने कोविड में ये काउंटर साइंटिफिक नैरेटिव पेश था कि ये पेंडेमिक में कुछ लोग माल बना रहे हैं, कुछ के प्लानिंग किया हुआ ये पूरा खेल है, ये सब हम लोगों ने एक्सपोज किया था। दोबारा हम ये एक्सपोज कर रहे हैं कि इन माफियाओं ने, फार्मा माफियाओं ने किस प्रकार भारत को एक प्रकार से हाईजैक कर लिया, रैंसम आप इसको कहते हैं ना, उसको फिरौती लिया, लोगों के जेब से पैसे निकाले और अपना सामान बेचा। इसको कहते हैं कि जबरदस्ती फिरौती तैयार करना। इन्होंने फिरौती तैयार कर ली, लेकिन अब आधार पूनावाला को दिन में तारे नजर आएंगे। 12 लाख करोड़ के नोटिस का इनको जवाब देना है और अगर ये जवाब संतोषप्रद नहीं दे सके तो इनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और कोर्ट में तो अब इनको लड़ना पड़ेगा। और अगर इनकी प्रॉपर्टी बिकी तो उन्हीं पैसों से उन परिवारों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविड के दौरान कोविड का दंश झेला है, परेशान हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाएगी और न्याय करेगी। गरीबों के साथ, भारतीयों के साथ फार्मा माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कदम अदालत उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।